ऋषभ भाई, एक बहुत ही ना डिफरेंट केस मेरे पास आया, कल रात को ही आया है। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। श्योर भाई। मैं ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी है, बट कुछ स्टोरीज ऐसी होती है ना भाई, जो आपको फील होता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। यानी कि आप ऋषभ भाई सोचो कि आप 18-20 साल के हो गए हो, हम्म। और जो जिन आपको अपनी लाइफ के बारे में जो भी आज तक पता था, हाँ। आपकी लाइफ में आपको जो भी पता था, सब एक झूठ था। यानी कि आपको अपने पास्ट के बारे में कोई याद नहीं है, तो कैसा लगेगा भाई। भाई मैं तो एकदम ही वो हो जाऊंगा, हम्म। शॉक्ड। और सोचो कि ऐसा सच में एक लड़की के साथ हुआ। उन्होंने आके कल रात को लगभग 2 घंटे हमारी बात हुई, उन्होंने पूरी अपनी स्टोरी बताई। मैं सुन के भाई पूरा मतलब मेरे गूज बम्स आ गए थे। वो स्टोरी मैं चाहता हूँ भाई शेयर करूँ आपके साथ में। एंड प्लीज़ आप लोग भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी हम स्टोरी पर बढ़ते हैं। ये स्टोरी है स्मिता की। स्मिता नॉर्थ दिल्ली में कहीं रहती है, और वो अभी है लगभग 22 या 23 साल की। और ये इंसिडेंट ना उसके साथ बचपन से ही आ रहे हैं, बचपन से होते हुए आ रहे हैं। और इतने एक्सट्रीम केसेस हैं भाई, तो आप सोचोगे कि यार एक छोटी बच्ची के साथ में ऐसा सब कुछ हुआ है। वो बताती है कि बचपन से ना उसको एक सपना आता है। उस सपने में एक औरत है हम्म। जो उसको गोद में लेके बैठी है, स्मिता को गोद में लेके बैठी है, और लोरी सुना रही है। और ये जो लोरी सुनाने का जो अंदाज है ना, लोरी पूरे ऐसा लगता है जहाँ पे वो कमरे में बैठी है गूंज रही है, एक एको आता है, वैसे लोरी सुनाई जा रही है। बड़ी ही प्यारी बट थोड़ी सी क्रीपी सी लगती है। जब भी ये सपना उसको आता, उसकी आंखें खुल जाती, और वो छोटी थी तो वो रोने लगती। ये सपना उसको आज तक भी आता है। जब तक वो अभी 22 साल की, जब वो 15-16 साल की थी, तब तक भी उसको वो सपना आता था। और वो ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से मिस्ट्री थी उसके लिए कि भाई ये सपना क्यों आता है उसको। हम्म। एंड एक चीज़ और मैं ऐड करूँ इसमें कि उसकी ना मम्मी नहीं है। अच्छा। मतलब उसको नहीं पता, अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये वो सस्ता जो मैं कहता कि आपको पता ही नहीं अपनी लाइफ के बारे में। ओके। स्मिता की मम्मी नहीं है। अब वो इस दुनिया में नहीं है या उनके साथ नहीं है, क्या है वो नहीं पता। उसने काफ़ी बार ट्राई किया अपने पापा से पूछने का कि पापा मम्मी कौन थी, क्या हुआ मम्मी को। बट उसके पापा ना उसके मम्मी के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, और कुछ ना कुछ कह के ना वो बात को चेंज कर देते, टॉपिक बदल देते जब भी उनकी मम्मी के बारे में कुछ पूछती थी। अब वो रहते थे अपने पापा के साथ में, अपनी दादी के साथ में, यानी कि 3 ही फैमिली मेम्बर्स थे उनके घर पर। तो स्मिता को सपना बार बार आता था। और एक चीज़ और, जब स्मिता अपनी 10th क्लास में थी, तो वो पहली अपने रिलेशनशिप में आई थी। तो जैसे वो आई, विद इन फ्यू डेज उसका रिलेशनशिप टूट गया। एंड उसने जब पूछा उनसे, जो भी उनका बॉयफ्रेंड था, तो वो बताता है कि भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरे को ना बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, और एक लेडी आके मुझे बड़ा परेशान कर रही है सपने में आके। मुझे ऐसा लगता है कोई मेरा गला दबा रहा है, ये सब कर रहा है, और कहती है कि स्मिता को छोड़ दे, अच्छा। स्मिता को छोड़ दे। ये सब वो कहती है भाई प्लीज़ मुझे माफ़ करो, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ में। ये कह के उनके एक से दो दो तीन जो रिलेशन थे ना स्टार्टिंग के, हाँ। सब ऐसे टूट गए। और एक लड़के के साथ तो भाई इतना बुरा हुआ, वो बता रही थी उसकी पूरी पीठ लाल कर दी। पता नहीं कैसे सुबह वो उठा और कह रहा भाई पूरी पीठ दर्द कर रही है। देखा तो भाई कहीं पर नीला है, कहीं पर लाल है, ऐसी पीठ कर रखी जैसे, और खरोचे भी थी। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है उसको बुरी तरीके से पीटा गया है, और किसी जानवर ने उनको, जैसे बिल्ली होती है ना, हाँ खरोच हाँ देती है, हाँ। ऐसा हुआ। लेकिन वो पता नहीं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो रात को सोया हूँ, कुछ सपने आए थे, और उठा तो देखा भाई ये सब मेरे साथ हो रखा है। और सेम सपना सब लड़कों को आता। ओके। और तो स्मिता ना काफ़ी ज़्यादा और भी ज़्यादा सोचने लगती कि यार कहीं वो जो औरत थी जो इनको सपने में दिख रही थी, कहीं वो ये तो लेडी नहीं जो मेरे सपनों में आती है, हमेशा मुझे लोरी सुनाती है गोद में बिठा के। तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद वो उनकी माँ हो, जो उनके सपनों में आती है। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी मम्मी को नहीं देखा था भाई। उनके घर में बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। मैं भी बहुत चौंक रहा था कि यार ऐसे कैसे, आपको अपनी मम्मी का फेस ही नहीं पता, एटलीस्ट कोई फ़ोटो तो होगी घर में। तो कहते नहीं, कोई फ़ोटो नहीं है। इवन जो हमारा राशन कार्ड है, उसमें मैंने देखा तो हमारी उसमें फैमिली फ़ोटो नहीं है। मतलब पुराने जो पहले राशन कार्ड आते थे ना, उसमें फ़ोटो पास हाँ वो लगाते थे, हाँ हाँ चिपकाते हाँ थे। हाँ। तो उसमें नहीं है। और उसको बस अपनी मम्मी का नाम पता है। उसकी मम्मी का नाम है ज्योति शेखर।
तो उसको केवल नाम पता मम्मी के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस उसको सपने आते, सपने जब भी आते वो पूछते अपने घर वाले से, उसके घर वाले उस बात को टाल देते या फिर डांट कर कह देते कि तू मेरे से ये बात मत कर, तू अपने काम से काम रख, इस तरीके से कुछ कह देते। अपनी दादी से बात करती, दादी भी ज़्यादा कुछ बात करना पसंद नहीं करती, बट हाँ दादी को देख के लगता कि कुछ है जो वो छुपा रही हैं और वो नहीं चाहती कि स्मिता को पता लगे। अब स्मिता यार काफ़ी ना अकेली हो गई, मतलब खुद को कुछ चीज़ें हॉन्ट कर रही थी और हमेशा उसको फील होता था कि कोई ना उसके साथ है, उसके आसपास है। रात को पायल की आवाज़ सुनाई देना या फिर जो चूड़ी होती है ना, चूड़ियों की आवाज़ सुनना उसके लिए बहुत ही नॉर्मल हो गया था और वो लिटरली काफ़ी परेशान हो गए थे, यार ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही है। और कोई ऐसा पर्सन उसको दिखाई नहीं दे रहा था अपने आसपास जो कि उसकी हेल्प कर सके, उसकी सुने। जो नए दोस्त बनते थे, मतलब कोई रिलेशन भी नहीं टिक पा रहा था, उनके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो जाता। और धीरे धीरे ये चीज़ पूरे स्कूल में फेमस हो गई, पूरे जब कॉलेज में हुआ तो कॉलेज में भी सेम चीज़ हुई। तो उनके कुछ खास मतलब दोस्त थे लेकिन कोई बॉयफ्रेंड वगैरह वैसे कोई नहीं बन पाया। ओके। तो भाई एक तरीके से आप समझ सकते हो वो काफ़ी अकेला फील कर रही थी। तो ये बात है 4 साल पहले की। जब वो 18 साल की हुई और कॉलेज में जाना हुआ, तो कॉलेज के 1 साल बाद यानी सेकेंड ईयर में उनकी दोस्ती हुई थी। एक लड़की थी और एक लड़का था, दोस्ती हुई थी। उनके साथ उनकी एक ट्रिप बनने वाली थी। वो प्लान कर रहे थे कि चलो यार स्मिता कहीं घूम कर आते हैं। तो स्मिता सोचती है कि यार मैं पहली ट्रिप पे जा रही हूँ, इस पे शायद मेरे घर वाले भी अलो कर देंगे, तो मैं कुछ ऐसा करती हूँ कि मेरे को अपनी मम्मी के बारे में कुछ पता लगे। ऐसा कुछ करते मुझे पता तो लगे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। हुआ क्या है? हाँ। लेकिन उसको अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा। ना उसको ये पता कि वो मतलब कि वो एक्चुअली में दिल्ली में ही रहते हैं बचपन से, उनके जो बैकग्राउंड वो दिल्ली का ही है, कहीं और का है। कोई इन्फॉर्मेशन उनकी मम्मी कहाँ रहती थी, कहाँ उनका गांव था, कहाँ पर, मतलब कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है मम्मी के बारे में। तो वो ना थोड़ा सा एक दिन कोइंसिडेंटली ऐसा होता है, कहीं पार्टी वगैरह में जा रहे होते हैं, इसके पापा और इस सबको जाना होता है। तो कुछ ऐसे कोइंसिडेंसेस बनते हैं कि घर पर कोई नहीं था। वो पहले तो अपने पापा की कुछ अलमारी वगैरह चेक करती कि कुछ मिल जाए शायद, लेकिन पापा की अलमारी में कुछ नहीं मिलता। फिर अपने स्टोर रूम जाते ही वहाँ पर ना एक संदूक रखी थी इनकी दादी की। तो दादी अक्सर उसको खोल के बैठा करती थी और कुछ ना कुछ अपने देख के सामान रख देती थी। अब यहाँ पर इनको एक पोस्ट कार्ड मिलता है, दादी की संदूक के पास जाते हैं, इनको खोल लेते हैं, चाबी तो पता थी कहाँ है। एक पोस्ट कार्ड मिलता है। पुराने लोग थोड़ा समझ पाएंगे पोस्ट कार्ड क्या होता है, चिट्ठी और पोस्ट कार्ड में फ़र्क होता है। एक पोस्ट कार्ड मिलता है जिसमें एक नाम लिखा था जिसका लास्ट नेम शेखर था। अच्छा। और वहाँ पर एड्रेस था राजस्थान का, एक्चुअली जैसलमेर में कहीं का एड्रेस था। तो वो ऐसा सोचती हैं कि मेरी मम्मी का नाम भी ज्योति शेखर था, इन पर्सन का नाम भी लास्ट में शेखर है, तो हो सकता है मेरी मम्मी को ये जानते हों या कुछ ना कुछ रिलेशन हो। और यहाँ पे एड्रेस था जैसलमेर का। तो वो ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अब डायरेक्टली पूछूंगी कि मैं जैसलमेर जाऊँ नहीं जाऊँ, तो शायद मेरे फैमिली वाले अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि मम्मी का नाम लेते वो बिदक जाते हैं। तो क्या प्लान करते हैं, अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कि हम ना, पहली ट्रिप है, लोग पहाड़ों पे या गोवा वगैरह सब जाते हैं, हम ना जैसलमेर चलते हैं, वहाँ पे फोर्ट हैं, थोड़ा घूमेंगे, वहाँ पे थोड़ा रेगिस्तान भी है ना। तो वहाँ पर हम प्लान करते हैं। इसके दोस्त स्टार्टिंग में मना करते हैं बट लास्ट में इंसिस्ट करने पर मान जाते हैं, कह रहे हैं चल ठीक है, तू तू कह रही, तेरी बात मान लेते, हम जैसलमेर चलते हैं। तो वो एड्रेस को लेके वो जैसलमेर के लिए निकल जाती है। और फिर उसके बाद ये बात है लगभग 2021 की, 21-22 की ऐसा कुछ है। तो जैसलमेर निकल जाते हैं। अब जैसलमेर जाके ना इसके चेहरे पे ना अलग ही एक्साइटमेंट थी भाई, मतलब कि इसको ऐसा लग रहा था कि अब फाइनली मुझे पता लगेगा मेरी लाइफ की मिस्ट्री के बारे में, मेरी मम्मी के बारे में मुझे पता लगेगा। तो ये एक्साइटेड। अब दोस्त, इसके दोनों दोस्त सोच रहे कि यार ठीक है जैसलमेर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, हम भी एक्साइटेड है, बट पता नहीं क्यों इसके आंखों में अलग ही चमक है ना। ये एक्साइटेड इसकी, क्योंकि इसके अलग ही प्लान थे इनके दोस्तों को, कोई आइडिया नहीं क्यों जैसलमेर लाई है हमें। तो जैसलमेर जाते हैं, फाइनली पहुँचते हैं। तो जब इनको चेक इन करना था, शाम को ये पहुँचे, तो चेक इन करना था तो इसने एक होटल इनको सजेस्ट किया और जो कि आउटस्कर्ट्स में था। ये एग्जैक्टली उन एरियाज़ में नहीं था जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं और स्टे करते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं कि यार यहाँ पर क्यों करें, क्योंकि हमें जहाँ जाना है जो मेन लोकेशन से उससे तो काफ़ी दूर है ये। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, ये मेरी ट्रिप है, मैंने प्लान किया ना, तो मुझे पता है कहाँ का जाना है। यहाँ पास में एक गाँव है, उसमें बहुत सारी ऐसी हवेलियाँ हैं, कुछ फोर्ट्स हैं जिनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड है। तो वो भी थोड़े एक्साइटेड हो रहा, चल ठीक है तूने प्लान किया है सब कुछ तो तूने देखा ही होगा, चल तू कहती है तो मान लेते हैं। ठीक है। उस होटल में वो रूम ले लेते हैं।
फैमिली बैकग्राउंड इन सबका ही काफ़ी अच्छा था, मतलब एक काइंड ऑफ आप कह सकते हो अपर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते, तो एक अच्छा खासा ये होटल लेते हैं। और जो होटल लेते हैं ना वो रूम काफ़ी बड़ा था, मतलब कैसा था कि आगे एक लिविंग एरिया टाइप था जहाँ सोफे थे, टेबल थे बैठने के लिए, है ना, और एक छोटी सी किचन थी और पीछे एक बेड था, ठीक है ना, पीछे बेडरूम था। ये उनका एरिया, मतलब एक जो उन्होंने रेंटल लिया था, होटल लिया था, वो है। अब तीनों ही काफ़ी थक जाते हैं, लेकिन वो स्मिता के कल अलग प्लान थे, तो स्मिता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और किसी भी तरीके से वो सुबह लेट नहीं होना चाहती थी। तो वो कहती है जाते ही कि देखो दोस्तों मैं तो सोने जा रही हूँ। तो वो कहते हैं अरे अरे ऐसे कैसे, तुम थोड़ा रुको, थोड़ा बैठते हैं, बात करते, सोएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं मैं सोने जा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो वो सोने के लिए बेडरूम चली जाती है। अब इनका जो वॉशरूम होता है ना भाई, वो बेडरूम के साथ में ही होता है। और ये दोनों कहते हैं कि ठीक है तुम सो जाओ, हम दोनों को अभी नींद नहीं आ रही, हम थोड़ा बात कर रहे हैं। तो ये बाहर जो लिविंग एरिया होता है उसी में होते हैं, सो जाते हैं। रात को मिडनाइट में इसके स्मिता की आँख खुलती है, शायद 2 या 3 बजे के आसपास। स्मिता की आँख खुलती है, अपना फ़ोन निकालती है, स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसको एकदम से ना वॉशरूम से आवाज़ आती है। आवाज़ कैसी, जैसे भाई हमें जुकाम हो जाता है तो हम करते हैं ना ऐसे, हाँ, ऐसे नाक करके बहरी आवाज़ हो। आती है। हाँ, नाक बह रही है और वो उसको कोई संभाल रहा है, हाँ, ठीक है, समझ नाक को गया। संभाला जा रहा है, तो वो आवाज़ आती है। हम्म फिर धीरे धीरे ना ये आवाज़ ना बढ़ जाती है। तो पहले उसको लगा कि इसकी जो दोस्त थी साथ में वो होगी, है ना, जुकाम हो गई होगी, भाई ट्रैवल करके आए हैं। तो फिर धीरे धीरे ना ये चीज़ बढ़ जाती है, यानी कि आवाज़ आती है, अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। अब उसको ऐसा लगता है कि शायद से कोई रो रहा है, और ये बार बार आ रही थी बार आवाज। बार आ रही है, और ये इतना श्योर है कि इसके दोस्त है। अब ये अच्छा। सोचती है यार कि इसका कोई झगड़ा हुआ है, क्या हुआ है, क्या दिक्कत है, इससे पूछूं क्या, ये क्यों रो रही है, अभी तक तो बहुत खुश थे हम आए थे तब तक, तो एकदम से क्या हो गया। तो यही सब चीज़ें इसके दिमाग में चल रही होती है। सोचती है कि उसको डिस्टर्ब करूं, पूछूं, या इसके बाहर आने का वेट करूं। जब काफ़ी देर हो जाती है, लगभग 7-8 मिनट ये चीज़ें चलती हैं, तो सोचती है नहीं यार अब नहीं रुका जा रहा, एक काम करती हूँ, मैं ना इससे पूछती हूँ कि एक्चुअली बात क्या है। तो ये सोचती है कि सीधा दरवाज़ा नॉक करना सही नहीं रहेगा। ये क्या करती है, पहले उसको मोबाइल पे कॉल करती है, क्योंकि यूजुअली भाई आजकल लोग मोबाइल लेके जाते हैं वॉशरूम में, ठीक है, होते हैं काफ़ी लोग। तो ये मोबाइल पे कॉल करती है कि इनकेस अगर मोबाइल होगा तो ये समझ जाएगी कि मैं उठी हुई हूँ, वो मेरे से शेयर कर सकती जो भी बात है, तो वो खुद समझ जाएगी और वो बाहर आ जाएगी। तो उसको मोबाइल पे कॉल करती है, और मोबाइल पे कॉल करती है ना, तो जो इसकी दोस्त होती है ना भाई, वो बाहर आती है। लेकिन वो कहाँ से आती है आपको पता है, जो लिविंग एरिया था ना वहाँ से वो बेडरूम में एंटर करती है। वो भाई। ओ भाई ये चीज़ देख के ना भाई वो एकदम हक्की बक्की रह गई, क्या ये क्या हुआ, अच्छा। ये अगर बेडरूम से आई है तो बाथरूम में बाथरूम कौन में है। कौन है? हाँ, ऑफ कोर्स। वो जैसे वो अंदर आई ना भाई, बाथरूम में से आवाज़ आनी बंद। हाँ। तो वो एकदम से कहती है कि तुम यहाँ थी, तुम बाथरूम में कौन है, तुम बाथरूम में नहीं थी, आवाज़ कैसे आ रही बाथरूम से। तो कहती हैं कैसी बात करें, हम दोनों तो बाहर हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो हाँ। कहते नहीं नहीं मेरे को ऐसे ऐसे आवाज़ आ रही थी। कहते हाँ वो मैं ही थी, वो बाहर, वो मेरे को थोड़ी जुकाम हो गई है तो मैं ही थी। कहते नहीं 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 मैं पूरी श्योर हूँ कि बाथरूम से ये आवाज़ आ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई रो रहा है, और मुझे पूरा पता है तेरी आवाज़ थी वो। तो कहते नहीं नहीं कोई सपना वपना देखा होगा, नींदों में होगी। हाँ मैं ऐसे ऐसे कर रही थी, बट ऑब्वियसली रो नहीं रही थी, और जिस फ्रिक्वेंसी से तू बता रही है उस तरीके से नहीं कर रही थी, हम तो नॉर्मली बात कर रहे थे आराम से। तो कहती है, सोचती है, हालांकि उसको पूरी श्योरिटी कि वो जगी हुई है, क्योंकि इंसान एक फ़ोन कर रहा है, सोच रहे मतलब इसका मतलब वो नींद में नहीं है नहीं भाई, है, of है course, ना। हाँ। तो इस चीज़ को वो भूलते हुए कि चलो ठीक है यार कुछ हो गया होगा, मेरा वहम होगा, है ना, तो वो छोड़ देते उस बात को। अब भाई सुबह हो जाती है, सुबह स्मिता उठती है, रात को जो हुआ था ना वो चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज किया। वो फिर से पूछती है क्या तुम मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ में। कहता नहीं नहीं तेरे दिमाग में कुछ बैठ गया है, ऐसा कुछ भी नहीं, तो इससे पूछ ले, चाहे जो साथ में जो लड़का होता है उससे। कहता है अरे हम तो पूरी रात वहीं थे, ठीक है ना, भारी थे, हाँ इसने बताया कि तुम जो जो कहती ऐसा कुछ नहीं, मेरे साथ ही थी। तो कहते ठीक है यार मेरा ही वहम हो, तुम दोनों कह रहे हो तो ठीक है, और प्रैंक भी कर रहे हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है मैं नहीं डर रही तुमसे, ऐसा कुछ कह देती है। अब अगले दिन सुबह होटल से ब्रेकफास्ट वगैरह करके वो निकल लेते हैं उस एड्रेस के लिए जो उसको पोस्ट कार्ड पर मिला था। अब वो उस एड्रेस पे जाती है, उस गांव में जाती है, तो उस गांव में जाके ना उसको पहले तो एड्रेस नहीं मिलता। वहाँ पर जाके वो जो नाम होता है, वो नाम जाके वो किसी से पूछते हैं कि यार इनका घर कहाँ है, क्योंकि गांव में ना लोग नाम से ज़्यादा जानते हैं, एग्जैक्टली एड्रेस
नहीं होता, हाउस नंबर वगैरह नहीं होता। वो कहते हैं अच्छा कहाँ जाना है, इनके यहाँ जाना है, तो वो चल जाते हैं। अब इसके पास तो बस वो नाम था और वो एड्रेस था, वो दिखाते हैं कि ये नाम है, ये एड्रेस है, कहाँ है। तो समझ जाते हैं कुछ लोग तो कहते हैं कि यार ये तो अभी नहीं रहते यहाँ पे, मतलब नहीं है, तो इनको बता देते हैं कि वहाँ पर इनका घर है। तो वहाँ पर जब जाती है और अपना नाम बता दे, तो कुछ जो बड़े बूढ़े होते हैं वो कहते हैं अरे तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम वही हो। तो इसको वहाँ पे जाके पता लगता है कि ये जो जो पर्सन जिसका नाम रखा था, पोस्ट कार्ड में जिसका नाम लिखा था, वो एक्चुअली में इसके मामा थे। अच्छा और स्मिता यहाँ पर ही रहती थी जब बचपन में। इसको पता लगता है, लोग उससे पूछते हैं तुम इतनी बड़ी हो गई हो, सही है, तुम तो वो और ज़्यादा पूछती है अच्छा अच्छा और यहाँ पे कौन रहता था मेरे साथ में। कह रहे कि तुम आए थे फिर पता नहीं एकदम से तुम लोग चले गए, तुम और तुम्हारे पापा एकदम से चले गए थे, जब से तुम्हारी मम्मी नहीं थी उसके बाद से तुम चले गए थे। तो अब उसको मम्मी का नाम याद आया, तो और पूछने की कोशिश करती कि क्या हुआ था मम्मी को, ये सब। तो वो ज़्यादा चीज़ें नहीं बता पाते, उनको नहीं पता था, उनको कहते पता नहीं उनकी डेथ हो गई थी और फिर उसके बाद में तुम लोग यहाँ चले गए थे। तो कहते ठीक है, तो वो उस एड्रेस पर पहुँच जाती है, वो उनको गाइड कर देता है कि वहाँ पर वो घर है। अब वो घर एक्चुअली में क्या है, वो एक छोटी सी हवेली था, छोटी सी हवेली है जो कि फ़िलहाल जाके देखती है खंडर है, यानी कि वहाँ पर अभी कोई नहीं रह रहा है। और ऐसा लग रहा है कि जैसे 10-12 साल से उसको देखा ही ना गया हो, कोई उसको उसकी मतलब केयर करने के लिए नहीं है। जैसे कुछ जो दीवारें हैं वो गिर गई हैं, घास उग गई है, छोटे छोटे पेड़ उसमें उग गए हैं, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। और वहाँ पे कुछ गिरगिट होती हैं वो घूम रही है, ये सब चीज़ें, यानी कि पूरा खंडर है एक तरीके से, कोई नहीं रहता वहाँ पे। और जाके देखती है तो उसको वहाँ पे जाके ना एक अलग सी ही वाइब्स आती हैं भाई। उसको ऐसा लगता है कि इस जगह का ना कोई कनेक्शन है मेरे साथ में। उसको ऐसा फील होता है वहाँ पे एक स्पॉट को देखकर कि जो सपने में उनको जो सपना आता है लोरी वाला, उस सपने में यही जगह है, यहीं से वो खेलती हुई आती है अपनी माँ की गोद में या जो वो लेडी थी उनकी गोद में, और उनको लोरी जो गूंज रही थी वो यहीं का वो एरिया है। तो उनको ये चीज़ मतलब एक तरीके से एक विज़न आता है, उनको दिखाई देता है, और उनकी आंखें ना भाई नम हो गई थी ये चीज़ सोचकर कि यार मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। अब फाइनली वो अंदर जाती है और उसके दोस्त भी अंदर चल लेते हैं एक्सप्लोर करने, ठीक है ना। तो यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताती है कि देखो यार सॉरी मैं आप लोगों को यहाँ पर ले गई, एक्चुअली बात ये थी कि मुझे इस एड्रेस पे आना था और मेरे को अपने पास्ट के बारे में कुछ पता करना था, बस इसलिए। तो उसके दोस्त कहते हैं क्या यार स्मिता, यार तुमने हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया, लेकिन चलो कोई नहीं, अब जैसलमेर आए हैं, आज का दिन तो तेरे चक्कर में ख़राब हो गया, बाकी 2-3 दिन हम पूरा भाई मस्त घूमेंगे। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है कोई नहीं यार, सही है, मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बातें। स्मिता वहाँ पर जाती है और वहाँ पर ढूंढने की कोशिश करती है, कुछ मिले, कोई सामान मिले, कोई सुराग मिले। तो वहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ पुराने बर्तन थे, कुछ लोहे के क्या कहते हैं संदूक टाइप छोटे छोटे कुछ होते हैं ना, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी, कुछ बर्तन वगैरह और ये सब, ज़्यादा कुछ नहीं था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी लोग रहते थे वो खाली करके अपना मेन सामान ले गए और अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, या फिर वो सारा सामान अपना मतलब कि एक तरीके से टूट फूट गया है सब है। भाई घर की हालत, तो सामान कहाँ बचेगा, है ना। अबेंडेंट हो गया है। अबेंडेंट हो गया है पूरा इस तरीके से। अब वहाँ पर और अंदर जाती है, उसको ऑब्वियसली उसकी धड़कनें भाई तेज़ रहती हैं, इमोशनल भी होती है ना। और उसको ना वहाँ पे ना भाई एक कह सकते हैं एक लॉकेट मिलता है अच्छा वहाँ पर, जो कि एकदम धूल से सना हुआ था। लॉकेट मिलता है उसको, वो जैसे ही उठाते हैं ना, उसको पता नहीं क्यों ऐसा एक फील आता है कि यार मैं इस लॉकेट को ना अपने साथ ले चलती हूँ। अच्छा उसको ऐसा लगता है कि ये लॉकेट मेरी माँ का है या मेरी माँ से रिलेटेड कुछ है, तो इसको अगर मैं साथ रखूँगी तो मैं अपनी माँ के और करीब जा पाऊँगी या फिर वो मेरे साथ रहेंगे। उनको ऐसा फील होता है, मतलब वो इमोशनल हो गए उस लॉकेट को वो साथ ले आते हैं। वो लॉकेट मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास रखा है वो, वही उन्होंने अच्छा पोर्टल से भेजा है जो सबूत मैंने ओके बताया था। तो वो लॉकेट वो साथ लेके आ जाती है। वो लॉकेट क्या था वही बता दूँ, जो लॉकेट था ना उस पे भगवान जगन्नाथ जी बने हुए थे, अच्छा ठीक है, वो वैसा वो लॉकेट था, मैं बता देता हूँ। तो लॉकेट को ले आती है। अब उस रात को क्या होता है उसके साथ में, उस रात को वो प्लान करती है कि यार मैं ना एक बार और जाऊंगी वहाँ पर और कुछ ना कुछ बहाना बना कर ना इनको भेज दूंगी, इन लोगों को जहाँ भी जाना है जाओ, और मैं वापस से उस जगह पर जाऊंगी। मेरा मन नहीं भरा, मैं वहाँ पे और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ अपने बारे में, अपने मम्मी के बारे में, पास्ट पास्ट के बारे में, खुद के पास्ट के बारे में बहुत कुछ जानना मैं चाहती हूँ। तो वो सुबह उठते ही रात को सब कुछ प्लान कर लेती है, सुबह उठते ही वो कहती है कि
अपने दोस्तों को, यार मेरे को ना थोड़ा सही नहीं लग रहा है, फीवर सा लग रहा है, पेट में भी दर्द है, एक काम करो, तुम लोग जाओ, तुम लोग अपना टाइम ख़राब मत करो, तुम लोग घूम फिर के आओ जहाँ भी हो, मैं यहीं हूँ। ये चीज़ वो कहती है, लेकिन वो दोस्त ना नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हम सब समझ रहे हैं, कोई बीमार नहीं है तू, और तुझे हमारे साथ ही चलना पड़ेगा, नहीं तो हम भी यहीं रुकेंगे, अच्छा। ऐसे कहते हैं। तो वो समझ जाती है कि भाई ये चाल उसकी नहीं नहीं चलने वाली। चलेगी, हाँ। तो ऐसे करके वो उस घर में वापस से नहीं जा पाती है, यानी कि उसके और जो क्वेश्चंस थे वो सब पूरे नहीं हो पाते, उनके जवाब नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इस बार ना उसको एटलीस्ट अपने मामा का नाम पता था, वो घर पता था, और थोड़ी सी कुछ स्टोरी पता थी कि वो वहाँ पर जाके बचपन में उसका बीता है। ये सब कुछ चीज़ें पता थी, लेकिन मेन क्वेश्चन तो रह ही गया ना एक्चुअली क्या हुआ और कैसे अपनी मम्मी से अलग हुई, मतलब जो भी उसकी मम्मी के बारे में चीज़ें हैं वो सब उसको नहीं पता था। नहीं तो वो पता चाहती थी कि अब तो जाके मैं दादी से डायरेक्टली पूछ लूँगी, क्योंकि अब तो मेरे पास सबूत है, अब तो उनको बताना पड़ेगा, ऐसे करके। हाँ, एक चीज़ और, वो जब घर वाले वहाँ पे जाती है ना, तो आस पड़ोस के लोगों से पूछती है, जब वो कहते हैं ना कि तू उनकी बेटी है, वो बताते हैं कि तू यहाँ रहती है, तो पूछती है उन लोगों से कि मेरी माँ कैसी दिखती थी। तो बताते हैं कि तुम्हारी माँ बड़ी सुंदर थी, एकदम तुम्हारी जैसी ही दिखती थी, लंबे लंबे बाल थे, यहाँ पर एक बड़ी मोटी वाली जो टीका होता है या बिंदी होती है ना, वो लगाती थी, और थोड़ी सी बड़ी आंखें थी उनकी, काफ़ी सुंदर थी। तो जो ये करेक्टर्स हैं ना भाई, करेक्टरिस्टिक्स, ये फीचर्स उस लेडी से मिलते थे जो इनके सपने में आती थी। तो यहाँ से वो 100% श्योर हो गई थी कि जो सपने में आती है वो इनकी माँ ही है। ओके। बट स्टिल क्वेश्चन तो अभी भी है। इन सब इन्फॉर्मेशन के साथ में वो वापस आती है और अपने घर पे जाके बता देती है, मैं जैसलमेर गई थी, मैं मनाली वगैरह नहीं गई, हमारे बीच में प्लान चेंज हो गया। ये चीज़ सुन के बाद उनके पापा को जो गुस्सा आता है, उसके पापा को भी गुस्सा आया, उसकी दादी को भी बुरा लगा कि यार हमसे बिना बताए उसने ये किया, है ना, हमें बताती, मतलब बताती शायद वो जान नहीं देते, लेकिन स्टिल उनको बुरा लगा। उसके पापा ने काफ़ी दिन तक उनसे बात नहीं की। उन्होंने कहा कि भाई मैं तू मेरे से बात मत कर, है ना, और तुझे हमारे पर विश्वास नहीं है क्या, तू ये सब चीज़ें जानने के लिए चली गई। अब लेकिन उसकी जो दादी थी ना भाई, वो अब थोड़ी सी इमोशनल हो गई कि यार अब तो इनको सब सच बता ही देती हूँ कि एग्जैक्टली बात क्या है, क्या चीज़ें हैं, मतलब अब तो बड़ी हो गई है, कब तक हम छिपा के रखेंगे। तो इनके पापा तो भाई अपने बिजनेस के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाते हैं, ठीक है ना, और उनसे कोई बातचीत वगैरह नहीं करते, मतलब गुस्से में, ठीक है, ताकि उनको गिल्ट हो, उनको पता लगे कि उन्होंने क्या किया है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में वो ना करे ऐसा। दादी क्या बताती हैं सुनो। अब यहाँ पे एक चीज़ और उनको पता लगती है, उनकी दादी बताती हैं कि स्मिता, तुम्हारा ना एक बड़ा भाई हुआ करता था, उसका नाम था अर्जुन, अच्छा। और वो जब 8 साल का था ना, तो उसकी डेथ हो गई थी। कैसे हुई ये आज भी एक मिस्ट्री है, उनको नहीं पता, बस बीमार हुआ, एक ही दिन उसको बुखार हुआ और वो ख़त्म हो गया, एक ही दिन में वो डेड हो गया। उनको नहीं पता कि भाई ऐसा क्या हुआ एग्जैक्टली, बुखार से कोई इतनी जल्दी नहीं मरता है ना भाई। तो ये एक मिस्ट्री थी। उनके जो भाई था, बड़ा भाई, उसकी डेथ हो गई थी, और उसके पास भी कोई मेमोरी नहीं है। वो शायद तब 2 साल की थी, 2 या 3 साल की, तब की ये बातें हैं जब उनके बड़ा भाई की डेथ हुई। और वो दादी बताते हैं कि जो उनकी मम्मी थी ना, वो अपने जो उसके बड़ा भाई था अर्जुन से बहुत प्यार करती थी, मतलब एकदम एक्सट्रीम प्यार। एक तो पहला बच्चा था, तो ये भी एक रीज़न था कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी अर्जुन से। अर्जुन को कहीं भी बाहर अकेले नहीं जाने देती थी, है ना। अर्जुन बहुत शरारती हुआ करता था, तो खाने के लिए उसके पीछे पीछे घूमती रहती थी। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी। तो जैसे अर्जुन की डेथ होती है, तो उसकी माँ खुद को संभाल नहीं पाई, उसके मेंटली थोड़ा सा वो सिक हो गई थी। मेंटली काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे ऐसे वो प्रिटेंड करती थी जैसे अर्जुन अभी भी उनके साथ हो। साथ ही है। वो हमें कहती थी कि देखो ना, ये अर्जुन खाना नहीं खा रहा है, पूरे दिन से बाहर घूम रहा है, बाहर खेल रहा है बस, इसका इसका चेहरा देखो कैसा हो गया है, बीमार सा हो गया है। ये सब बातें वो करती रहती थी। तो उनको समझ में आया कि यार ये तो एक्सट्रीम हो रहा है, ये कहीं पागल ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए। तो और इसी चक्कर में ना वो स्मिता के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाई। स्मिता तब छोटी थी, अच्छा। 2.5-3 साल की ही थी। स्मिता भी छोटी थी, उनको भी भाई मतलब माँ से जो एक केयर होती है ना, वो मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिल पा रही थी। वो बस अर्जुन के पीछे ही रहती थी, ऐसे प्रिटेंड करती थी अर्जुन को जैसे तैयार कर रही है, नहला रही है, ये सब चीज़ें वो करती थी। उनको समझ में आता है कि भाई अब इट्स अ टाइम टू कंसल्ट द डॉक्टर। एक साइकोलॉजिस्ट से वो मिलते हैं, और साइकोलॉजिस्ट उनको कहते हैं कुछ मेडिकेशन वगैरह होते हैं, वो कहते हैं कि ओनली मेडिकेशन से कुछ नहीं होगा,
आप इनको ना थोड़े से किसी दूसरी जगह पर लेके जाइए। ये जो घर है ना, ये घर अर्जुन की यादों से भरा हुआ है। जब तक ये सही नहीं हो जाती, ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेती कि अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं है और नहीं आने वाला, तब तक ये शायद सही नहीं होंगी। तो काफ़ी देर सोचने के बाद में इसके पापा प्लान करते हैं कि सबसे बेस्ट जगह होगी कि हम इसके मायके चलते हैं, यानी कि जैसलमेर। हाँ जैसे ठीक है, तो अब वो प्लान करते हैं कि वो खुद, स्मिता और ज्योति, ज्योति स्मिता की मम्मी का नाम था, ये तीनों चले जाते हैं जैसलमेर। ठीक है, कुछ 1 महीने के लिए अपने बिजनेस से थोड़ा सा वहीं से मैनेज करते हैं, ओवन दी कॉल वगैरह। ठीक है, तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं ये सोचकर कि यहाँ पर उसका बचपन बीता है, यहाँ पर वो लगभग गांव में सभी लोगों को जानती है, और तो यहाँ पर शायद ये जल्दी रिकवर करेगी, इंस्टेड ऑफ हम कहीं और पर शिफ्ट कर लें, क्योंकि वहाँ पर भी हम ही लोग हैं, तो शायद वहाँ पर इतना फ़र्क ना पड़े। और जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो भी ये सजेस्ट करते हैं कि हाँ बेस्ट है आप इनको इनके मायके ले जाइए और आप भी इनके साथ रहिए ताकि ध्यान रख पाओ। तो वो लोग वहाँ पर शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे जाके कुछ ही दिन में ना वो ऐसा नोटिस करते हैं उनके पापा कि जो ज्योति है वो थोड़ा सा बेटर बिहेव कर रही है, यानी कि वो वहाँ पे गांव में घूमती रहती, लोगों से मिलती है ना, और वो जो एक्टिविटीज़ होती है ना कि अर्जुन के बारे में बात करना, वो ये कर रहा वो कर रहा, वो थोड़ी थोड़ी कम हो गई थी। अब अर्जुन की बात करना उन्होंने कम कर दिया था और उन्होंने ना एक नई हॉबी उन्होंने चूज़ की थी, वो लिखती थी। लिखती क्या थी, वो जर्नल लिखती थी, यानी कि अपनी डायरी लिखती थी, है ना। उसने, अब उनको भी अच्छा लगा कि चलो अच्छा है, ये अपना ध्यान भटका रही है, नया कुछ ट्राई कर रही है, तो उनको भी अच्छा लगा और उनको फाइनली जो इम्प्रूवमेंट होती है ना वो दिखाई दिया। ठीक है, तो लगभग 1 महीना वो रहते हैं, वो अपनी डायरी लिखती हैं और वो वहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब करती हैं। उनके पापा को अच्छा लगता है। फिर उसके पापा सोचते हैं कि अब ना हमें वापस चलना चाहिए, अब ये सही हो गई है, बेटर फील कर रही है। तो वहाँ पर ना उनको जैसे ही कहते हैं कि चलो ना अब ना वापस चलते हैं ऐसे करके, तो जैसे ही वापस जाने की बात होती है ना भाई, तो वो एकदम से ना गुस्से में आ जाती है। अच्छा गुस्से में आ जाती है, रोने लग जाती है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं वापस नहीं जाऊंगी। ठीक है, और ऐसा मतलब इतने बुरे तरीके से रोती है और गुस्सा करती है कि उसके पापा समझ जाते हैं कि भाई अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। उसके पापा कहते हैं हाँ ठीक है हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं हैं, हम यहीं रहेंगे आपसे, ये उनको बोल देते हैं। तो इस बात से वो थोड़ा सा नॉर्मल होती है और फिर वो वहीं पर रुक जाते हैं। अब उनकी मम्मी, जैसे उसके पापा उनको कहते थे, अपनी वाइफ से अपने मजाक करते थे कि अरे तुम अपनी डायरी से दिखाओ कभी, लेकिन वो कहते थे नहीं नहीं गंदी बात होती है कि किसी को अपनी डायरी नहीं दिखानी चाहिए, और आप भी पीछे से मत पढ़ना। तो वो कहते हैं अरे ठीक है नहीं पढ़ूंगा। इस तरीके से हंसी मजाक थोड़ा सा चलता था। उनको भी अच्छा लग जाता है, चलो यार इनको कोई एक नया दोस्त मिला है, एक डायरी उसमें वो लगी हुई है। अब एक दिन पता नहीं क्या होता है, हाँ इसमें एक चीज़ और कि वो ना गांव में घूमती रहती थी, जाती रहती थी खुद से अकेले ही। अब उनके पापा को भी इतना इशू नहीं होता था क्योंकि यहाँ पे उनका बचपन बीता है, सब लोग जानते हैं इस जगह को, उनसे बेटर वो उसको पता है। तो वो जा सकती है, वो मंदिर जाती थी और ये सब चीज़ें जाती थी, तो जाती रहती थी। कोई मेला पास में लग रहा है तो वहाँ चली गई, ये सब चीज़ें वो करती थी। तो उसके पापा को पता नहीं क्या ही दिमाग में आता है, आउट ऑफ नोवेयर वो एक बार ना जब वो नहीं होती उसकी डायरी उठा लेते हैं और उसकी डायरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं डे 1 से। अच्छा डे 1 पे काफ़ी नॉर्मल बातें थी। वो लिखती है कि स्मिता के बारे में लिखती है कि स्मिता बड़ी हो रही है या एकदम मेरे पे गई है। गांव वाले कहते हैं कि मैं भी पहले ऐसी दिखती थी। ये सब चीज़ें लिखती है तो उनको काफ़ी, उनके चेहरे पे एक स्माइल होती है पढ़ते हुए। ठीक है, अब डे 2 पे जाते हैं तो वहाँ पर अर्जुन के बारे में कुछ बातें लिखी होती है कि अर्जुन के साथ अच्छा नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ, अर्जुन को ले लिया, भगवान नहीं होते हैं, इस तरह की कुछ बातें लिखी गई। तो समझते हैं कि शायद वो रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। अब आगे चल के ना जब वो